स्टार्ट। मिक्स क्वेश्चन है। बताना है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अनुमति किस महारानी ने दिया था? एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, एलिजाबेथ प्रथम हो जाएगा। तो बताना है कि कब दी थी और कितने वर्षों के लिए दी थी? 15 वर्ष के 1631 दिसंबर 1615 वर्ष को दिया। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 को दी थी और 15 वर्षों के लिए दी थी। बताना है कि किस अधिनियम से ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? 1833 13 ठीक है, 1813 हो जाएगा। और वही पूछेगा पूर्ण रूप से व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था तो 1833 ठीक है, 1833 हो जाएगा। बताना है कि बिहार में पंत वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिला में है? नालंदा। ठीक है, नालंदा में हो जाएगा। बताना है कि गौतम बुद्ध अभ्यारण्य बिहार में किस जिला में है? गौतम बुद्ध गया। ठीक है, गया में है। और वही पूछेगा भीम बांध बिहार के किस जिला में है तो? मुंगेर। ठीक है, मुंगेर। और वही पूछेगा कनवार पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में है तो? कन्हार रोहतास बेगूसराय हो जाएगा। कनवार पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय हो जाएगा। बताना है कि एनएसजी का स्थापना कब हुआ है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के? ठीक है, 1986 हो जाएगा। और वही पूछेगा एसपीजी का? 85 ठीक है, 1985 है। सीआईएसएफ? सीएसएफ 1969 ठीक है, 1969। डेट पूछेगा तो? 10 मार्च। ठीक है, 10 मार्च 1969 हो जाएगा सीआईएसएफ। और सीआरपीएफ? सीआरपीएफ 39 ठीक है, 1939। और क्या बोलते हैं उसको? एसएसबी? एसएसबी की स्थापना 63 ठीक है, 1963। बताना है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना और इसका मुख्यालय कहाँ? 1851 में कोलकाता में। ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो स्थापना 1851 में हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में। ठीक है, बताना है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? देहरादून। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ है? देहरादून में 1906। ठीक है, 1906 में। और वही पूछेगा भारतीय प्राणी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुआ है और ये इसका मुख्यालय कहाँ पे है? प्राणी 81 प्राणी 1916 हो जाएगा। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। ठीक है, कोलकाता। बताना है कि 1857 क्रांति में तात्या टोपे किसके सेनापति के रूप में कार्य कर रहे थे? नाना साहेब। ठीक है, नाना साहेब 1857 क्रांति के कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? कानपुर। तो बताना है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग था तात्या टोपे का वास्तविक नाम। बताना है कि तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का? पांडे। ठीक है, रामतनु पांडे। बताना है कि बीरबल का मूल नाम क्या था? महेश दास। ठीक है, महेश दास। बताना है कि लोहा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध गुरु महिसानी किस राज्य में है? उड़ीसा में है। ठीक है, जो ये गुरु महिसानी की खान है ये किस राज्य में है तो? उड़ीसा में है। बताना है कि बादाम पहाड़ जो कि हेमेटाइट लॉस के लिए फेमस है, तो बादाम पहाड़ किस राज्य में है? ठीक है, उड़ीसा हो जाएगा। और वही पूछेगा कि झारखंड में गुआ और नुआ मंडी है, ये किस खनिज के लिए फेमस है? ठीक है, लॉ एस के लिए फेमस है। और वो छत्तीसगढ़ का बैलाडीला? ठीक है, वो भी लॉ एस के लिए फेमस है। बताना है कि पूसा सिंधु गंगा ये किस फसल की प्रजाति है? धान का है। नहीं, पूसा सिंधु गंगा कहेगा ना तो ठीक हो जाएगा गेहूं का, और पूसा सुगंधा कहेगा तो ये धान का हो जाएगा। आगे बताना है कि टिपानी किस राज्य का लोक नृत्य है? गुजरात। ठीक है, गुजरात का हो जाएगा टिपानी। बताना है कि अंगार A5 रॉकेट किस देश ने हाल ही में लॉन्च किया है? रूस। ठीक है, रूस हो जाएगा अंगार A5। बताना है कि क्या भारत एससीओ का मेंबर है कि नहीं है? एससीओ का है। ठीक है, पाकिस्तान? है। ठीक है, पाकिस्तान भी है। बताना है कि जो अभी 2025 में एससीओ का बैठक किस देश में होगा? कजाकिस्तान। 2025 में 25 में चाइना में। वो चाइना में होगा, वही इसका होस्ट कर रहा है। बताना है कि इसका थीम क्या है? 2025 हाँ, वो थीम इसका क्या रखा है तो इसका थीम हो जाएगा संघाई भावना को बनाए रखना। संघाई भावना को बनाए रखना। बताना है कि एससीओ का स्थापना कब हुआ था? 2001। ठीक है, 2001 हो जाएगा। बताना है कि पेट्रोल की गुणवत्ता को किससे मापा जाता है? पेट्रोल ऑक्टेन से। ठीक है, ऑक्टेन संख्या। वही डीजल का पूछेगा तो? C10। ठीक है, C10 नंबर से मापा जाता है। बताना है कि आतिशबाजी में कौन सा खनिज है ना जो हरे रंग को प्रदर्शित करता है? बेरियम। ठीक है, बेरियम। और वही पूछेगा आतिशबाजी में लाल रंग को कौन प्रदर्शित करता है? ठीक है, स्ट्रांसियम। और वही पीला रंग को कौन सोडियम। ठीक है, पीला रंग को सोडियम प्रदर्शित करता है। बताना है कि शेर शाह ने पटना के दुर्ग को किस वर्ष बनवाया था? 1541। ठीक है, 1541 हो जाएगा। शेर शाह ने पटना दुर्ग को बनवाया था तो 1541 को। बताना है कि कबड्डी विश्व कप 2025 में पहली बार एशिया से बाहर किस देश में होगा? इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड में होगा। बताना है कि एंड फाइंड्स अ होम
नामक पुस्तक किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने लिखी है? एंड फाइनेंस अ होम, आलिया भट्ट का है। ठीक है, ये आलिया भट्ट का है। बताना है कि लोगों को नौकरियों के बीच में होने के दौरान उत्पन्न बेरोजगारी क्या कहलाती है? ठीक है, संघर्षणात्मक बेरोजगारी लिखे हैं हम, संघर्षणात्मक बेरोजगारी। जो लोग नौकरी में है ना और उसके दौरान उन लोगों को जो बेरोजगारी उत्पन्न होता है तो उसको संघर्षणात्मक बेरोजगारी बोला जाता है। बताना है कि परोपकारी सभा का स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना कौन किया था? दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती कब? 1875। ठीक है, 1875। वही सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती हो जाएगा। बताना सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में है? ये हिंदी में। ठीक है, हिंदी में है। बताना है कि आर्य समाज की स्थापना जो दयानंद सरस्वती किए थे तो कहाँ पे किए थे, किस राज्य में? मुंबई में। ठीक है, मुंबई में किए थे। बताना है कि कोयला किस प्रकार के चट्टानों से निकाला जाता है? औषधि। ठीक है, औषधि। बताना है कि कोयला के भंडारण में प्रथम राज्य कौन है? भंडारण छत्तीसगढ़। भंडारण में झारखंड सही है। और वही उत्पादन में पूछेगा तो छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। बताना है कि पहली बार भारत में कोयला का उत्खनन कब हुआ था? ये हुआ था 1874 में। 1774 हो जाएगा, 1774 में। जो कि पश्चिम बंगाल रानीगंज में पहली बार खोला गया था। बताना है कि एक तमिलनाडु की एक नवेली है, तमिलनाडु का जो नवेली है किस कोयला के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, लिग्नाइट के लिए वो फेमस है। तमिलनाडु का नवेली, वहाँ से लिग्नाइट कोयला निकलता है। तो बताना कि लिग्नाइट को किस कोयला के नाम से जाना जाता है? ठीक है, भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य को किस पुस्तक में ब्रिसल या कुलहीन बोला गया है? मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस में बोला गया है। आगे बताना है कि प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? 1955। ठीक है, 1955 हो जाएगा। बताना है कि माने स्वतंत्रता के बाद बोलेगा तो ठीक है। माने स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधि आयोग बोलेगा तो 1955। और उसके अध्यक्ष कौन थे? उस समय महान्यायवादी जो होते हैं उसी को बोला जाता है। तो उस समय प्रथम महान्यायवादी कौन थे? एमसी तलवार थे। तो विधि की अध्यक्षता में हो गया था। और वही स्वतंत्रता से पहले पूछेगा कि प्रथम विधि आयोग का गठन, हाँ, अधिनियम और स्थापना अधिनियम 33 के है, मैकाले 34 में। ठीक है, अगर स्वतंत्रता से पहले का पूछेगा कि विधि आयोग गठन कब किया गया था तो 1833 का अधिनियम से 1834 में किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। बताना है कि राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। ठीक है, महाधिवक्ता। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? एटॉर्नी जनरल। एडवोकेट जनरल बोलते हैं। तो ये जो महाधिवक्ता है किस आर्टिकल में है? 165। ठीक है, 165 में है। और वही पूछेगा कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी। तो महान्यायवादी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो बताना है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ना, महान्यायवादी है ना, ये संसद में बैठ सकता है, बोल सकता है और भाग ले सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता है। तो ये सब जो इसका पावर है 21 आर्टिकल के तहत है। 88। ठीक है, आर्टिकल 88 के तहत है। बताना है कि प्रथम प्रशासनिक आयोग का गठन कब किया गया था? 1966। ठीक है, 1966 में। तो कौन इसके अध्यक्ष थे? उस समय थे प्रशासनिक मोरारजी देसाई मोरारजी थे। बताना है कि उस समिति का नाम बताना है जो राजनीतिज्ञों व अपराधियों के गठबंधन की जांच की और उसका रिपोर्ट दिया। कौन समिति था जो राजनीतिज्ञों के अपराधियों से सब जो था ना गठबंधन, उसका जांच किया और उसका रिपोर्ट दिया? ठीक है, बोहरा समिति। बताना है बोहरा समिति का मतलब गठन कब किया गया था? 1993। ठीक है, 1993 हो जाएगा। बताना है कि सीबीआई का आदर्श वाक्य क्या है? सीबीआई का आदर्श वाक्य तो उद्यम, निष्पक्षता और अखंडता, ये सीबीआई का आदर्श वाक्य। सीबीआई का गठन कब किया गया था? 1963 में। और इसके जो महानिदेशक होते हैं उनका कार्यकाल कितने साल का होता है? ये होता है 2 साल। ठीक है, 2 साल का होता है। बताना है कि राजभाषा आयोग किस आर्टिकल में है? राजभाषा आयोग 344। ठीक है, 344। राजभाषा आयोग 344 में है। बताना है कि अनुसूची 8 में सम्मिलित 22 भाषाओं में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? बंगाली। 8 में जो शामिल है तो सबसे ज्यादा हिंदी बोला जाता है। हिंदी, हाँ। लगभग 46% लोगों के द्वारा भारत में हिंदी बोला जाता है। बताना है कि भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पे है? भारतीय भाषा संस्थान मैसूर। ठीक है, कर्नाटक के मैसूर में है भारतीय भाषा संस्थान। बताना है कि राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय। ना, गृह मंत्रालय सही आंसर है। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय हो जाएगा। बताना कि जो आपात होता है ना, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, तो इन तीनों में से कौन है ना जो विशेष बहुमत के आधार पर लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपात। ठीक है, राष्ट्रीय आपात जो है वो विशेष बहुमत के आधार पर लगाया जाता है। और वही जो राष्ट्रपति शासन है और वो
वित्तीय आपात है वो किस है, वो साधारण बहुमत के आधार पर लगाया जाता है। और इन तीनों में से बताना है ना कि कौन कौन जो है ना वो अनंत समय के लिए लगा रह सकता है। ठीक है, वित्तीय आपात और राष्ट्रीय आपात। ठीक है, जो राष्ट्रीय आपात है और जो वित्तीय आपात है ये अनंत समय के लिए लगा रह सकता है। वही जो राष्ट्रपति शासन है वो मैक्सिमम 3 साल तक लगा रह सकता है। बताना है कि अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा कौन करता है। अनुसूचित राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति।